दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय टीचर की किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे तो आप प्राइमरी टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करने का एक ऑप्शन नजर आता है, जहाँ पर आपको अपनी कुछ एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है, जैसे कि बीएड डीएड वगैरह की जानकारी वगैरह यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर पूरी जानकारी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ती है, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट्स फिल करने का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको क्या फिल करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उस पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। भले ही आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करें, आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करने का ये वाला पेज देखने के लिए नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपके पास बीएड डीएड वगैरह है, उसको डिटेल्स को फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा आपके सामने। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पास स्टेटस मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अपेयरिंग का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर अपेयरिंग में है, अगर वो एग्जाम देना की सोच रहा है, सिर्फ एग्जाम देकर देख ले किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम आता है, तो वो यहाँ पर पास करके फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन उसको ये मान के चलना है उसकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास कंप्लीट है सब कुछ तो आप यहाँ पर बड़े आराम से फिल कर सकते हैं। अपेयरिंग में चल रहे हैं और आपको सिर्फ एग्जाम देके देखना है, तो आप पास करके यहाँ पर फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इससे आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब अगली बार यहाँ पर फॉर्म आएंगे केवी के, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट की अपनी डीएड है बीएड है या फिर जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जा रही है, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बीएड या फिर डीएड मेरे पास जो है उसके लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2022 में मैंने कंप्लीट कर लिया, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कोर्स और स्ट्रीम नेम यहाँ पर सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको पोस्ट के हिसाब से बता देगा आपके पास क्या है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी, ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा नंबर है, और अगर आपके पास बीएड है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको देख लेना, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कोर्स और स्ट्रीम वाला जो ऑप्शन नजर आएगा उसमें आपको सेलेक्ट करना है उसी तरीके से। अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट है और आपकी 12th क्लास में 50% ज़्यादा नंबर है, साथ में आपके 2 साल का डिप्लोमा है, तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है, 12th में 50% से ज़्यादा नंबर है, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से, तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है, 12th क्लास में 50% ज़्यादा नंबर है, और आपने 4 साल का जो यहाँ पर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड का जो डिप्लोमा वगैरह होता है वो कर रखा है, तो आपको चौथा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे पास दूसरा वाला है, तो मैं यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको यही वाला यहाँ पर लगा लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी आपने यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से अपनी जो भी आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह लगा रहे हैं वो कंप्लीट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एमपी बोर्ड। इसके बाद बारी आती है रिजल्ट मोड सेलेक्ट करने की। अगर आपके पास नंबर हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके 1700 1800 जितने भी नंबर आए हैं टोटल नंबर, इसमें आपको देख लेना है। कैलकुलेट जब आप करें तो उसमें प्रैक्टिकल के नंबर किसी किसी मार्कशीट में अलग दिए जाते हैं, थ्योरी के नंबर अलग दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के टोटल करके लिखने पड़ते हैं। मार्कशीट में कहीं टोटल हो सकता है नहीं लिखा हो, कि जैसे कि एमपी बोर्ड की जो यहाँ पर डीएलएड की मार्कशीट आती है उसमें टोटल नहीं दे रखे होते हैं, ऊपर थ्योरी के नंबर दे रखे होते हैं, नीचे प्रैक्टिकल के नंबर दे रखे होते हैं। तो टोटल नंबर भी इसी तरीके से दे रखे होते हैं, और जो यहाँ पर उसने मार्क मतलब उसके नंबर आए हैं वो भी इसी तरीके से दे रखे थे। थ्योरी के अलग दे रखे होते हैं, प्रैक्टिकल के अलग दे रखे होते हैं। तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर कैलकुलेट कर टोटल करके डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने एमपी बोर्ड से डीएलएड कंप्लीट कर रखी है और मेरी थ्योरी थी 1200 नंबर की, प्रैक्टिकल था 800 नंबर का, तो टोटल यहाँ पर 2000 का सम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास सीजीपीए वगैरह है, जो आपने जो यहाँ पर मार्कशीट आप लगा रहे हैं उसमें सीजीपीए वगैरह दे रखे, तो आप यहाँ पर सीजीपीए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट कर दिया है। इसका टोटल नंबर जैसे ही मैंने आपको बताया 1200 प्लस 800, तो यहाँ पर 2000 हो रहा है सम। और इसी तरीके से दोनों मैंने ऑप्टेंट करने के बाद यहाँ पर हो रहे हैं 1600, मैं यहाँ पर 1600 डाल देता हूँ। इसके बाद मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे परसेंट में। अभी लास्ट में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स फिल करने का ऑप्शन नजर आएगा। अब कई कैंडिडेट को यहाँ पर लगता है कि भैया उनकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम लिख रखे हैं वो सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी मार्कशीट में हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में काफी दूसरे सब्जेक्ट हों, और सेकंड सेमेस्टर में अलग कोई सब्जेक्ट हो, तीसरे सेमेस्टर में अलग कोई सब्जेक्ट हो, चौथे सेमेस्टर में अलग कोई सब्जेक्ट हो, तो कई सारी
केसेस में ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि हमारी एमपी बोर्ड की जो मार्कशीट है यहाँ पर डीएलएड की, अगर मैं उसके सब्जेक्ट के नाम लिखने लगूं तो हो सकता है ये वाला कॉलम पूरा फुल हो जाए और सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर नहीं लिख पाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के नाम वगैरह यहाँ पर लिखने पड़े। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ऑल एजुकेशन सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जितने भी मेरी मार्कशीट में टोटल सब्जेक्ट्स वगैरह है इस वाले ऑप्शन में वो सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी दूसरी डिटेल्स को फिल करने में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उस पर प्रॉपर एक वीडियो वगैरह बना दूंगा अगर काफी ज्यादा कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आते हैं। और हाँ, मैसेज करने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह डली हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।